देखो, हमारी सौतेली माँ ने हमें ईद के दिन घर से निकाल दिया। हमारे उस खाने को सिर्फ सूखी रोटी, फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या किया देख कर जाना, पूरी वीडियो देखना। भाई प्लीज मेरी बात मान ले, हम अम्मी का मोबाइल चोरी से उठाकर दुबई फोन करके अब्बू को बता देते हैं कि अम्मी हमसे काम करवाती है। आयशा, ऐसी बातें ना किया करो, अगर अम्मी ने कभी सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। भाई मुझे सर्दी लग रही है, क्या हम धूप निकलने के बाद काम नहीं कर सकते? आयशा, तुम जल्दी से बर्तन धो लो, मैं खाना बना लूं। अगर काम खत्म होने से पहले अम्मी जाग गई तो शोर मचा देंगी। अब्बू, आप दुबई से कब वापस आएंगे? आकर देखें तो सही आपके बच्चे किस हाल में हैं। भाई मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अम्मी को अभी नींद है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दें। नहीं आयशा, हम पहले खाना नहीं खा सकते। पहले अम्मी के सगे बच्चे सारा और हादी खाएंगे, फिर जो बचेगा हमें मिलेगा। आयशा, अगर हमारी अम्मी होती तो हम भी हादी और ज़ारा की तरह स्कूल जाते। ओए अली, जल्दी कर, मेरे लिए चाय ला। तुम्हें पता नहीं है कब से उठी हुई हूं। तुम जल्दी से जैन और जोया के जूते साफ करो और आयशा को कहो कि वो वर्दी इस्त्री करें। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है। काश मैं भी स्कूल जा सकती। अम्मी कहती थी जो बच्चे स्कूल जाते हैं वही बड़े आदमी बनते हैं। ना ख्याल रखना और दिल लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हो। जाओ तुम दोनों, जाके खाने के बर्तन में जो खाना बचा हुआ है खा लो और फिर काम पे लग जाओ। पूरा घर साफ चाहिए मुझे। अभी तुम्हारे अब्बू की कॉल आने वाली है, तुम्हारी आवाज ना आए, क्योंकि मैंने उन्हें कहना है कि तुम दोनों स्कूल गए हुए हो। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? मैं अभी आपको याद कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। समीना, कैसी हो तुम? और बच्चे कैसे हैं? अली और आयशा का बताओ, वो दोनों कैसे हैं? आपको पता तो है कि मैं अली और आयशा को अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप बस फिक्र ना किया करें। तुम बहुत अच्छी हो समीना। मैंने इसलिए तो तुमसे शादी की थी। मुझे पता था कि तुम मेरे बच्चों को माँ बनकर पालोगी। आप बस वक्त पे पैसे भेज दिया करें। आपको पता तो है कि बच्चों की हर फरमाइश पूरी करनी होती है। ना ख्याल रखना और बच्चों का भी। मैं फिर कॉल करूंगा। तुम जानती हो मैं अपने बच्चों के लिए ही दिन रात काम करता हूँ। भाई अम्मी अच्छा खाना हादी और सारा को दे देती हैं, बचा हुआ सूखा खाना हमारे हिस्से में आता है। आयशा, तुम परेशान ना हुआ करो, जब हमारे अब्बू घर आ जाएंगे तो देखना सब ठीक हो जाएगा। भाई आखिरी रोज है, कल ईद होगी। हमारी अम्मी तो है नहीं और अब्बू भी दुबई में है। बड़ी याद आ रही है तुम लोगों को अपने बाप की। जाओ, जाके सारे घर की सफाई करो। बड़े आए अब्बू के लाडले।
मैं पार्क जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। मेरे आने तक पूरा घर साफ होना चाहिए। सुनाओ समीना, तुमने अभी तक शौहर को बेवकूफ बनाया हुआ है या नहीं? सारा, तुम्हें मेरे मकसद का पता तो है। मेरा बस चले तो 1 मिनट भी इस घर में ना रहूं। मैं सिर्फ दुबई का पैसा इकट्ठा करने के चक्करों में हूँ। ठीक कर रही हो तुम। तुम्हारा शौहर तो दुबई बैठा है, वो तो नहीं जानता कि घर में क्या हो रहा है। तुमने शादी भी तो पैसों के लिए की थी। तुम्हें पता तो है मैं अली और आयशा से सारा दिन काम करवाती हूँ और शौहर से झूठ बोलकर पैसे लेकर इकट्ठे कर रही हूँ। तुम्हें पता तो है कि राशिद मेरा भाई बहुत गरीब है। मैं सारे पैसे राशिद के पास इकट्ठे कर रही हूँ ताकि मुश्किल वक्त में वो मेरा सहारा बन सके। चलो निदा, अब मैं चलती हूँ। बच्चों का स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया है। फिर किसी दिन मिलेंगे। बड़ी एक्ट्रेस नहीं आता मेरे सर लगेंगे असर समझो अंसा जिसे याद आ। भाई कल ईद है और हमारे अभी तक नए कपड़े नहीं आए। हम क्या पहनेंगे? सारे बच्चे हम पे हंसेंगे। आयशा तुम परेशान ना हो। देखना अम्मी आज ही हम सबके कपड़े ले आएंगी। सिर्फ आज का दिन ही तो है। अम्मी आज हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। कल ईद है। आज मार्केट चलें? आज ही तुम्हारे अब्बू से पैसे मांगती हूँ और फिर हम सब शॉपिंग करने जाएंगे। तुम लोग परेशान ना हो। रियाज, कल ईद है। आज ही मेरे पास पैसे भेजें। बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते लेकर आने हैं। आप जानते तो हैं कि सारा और हादी तो पुराने कपड़े भी पहन लेंगे, लेकिन अली और आयशा जिद कर रहे हैं कि नए और महंगे कपड़े हों। समीना, मैं तुम लोगों के लिए ही तो दिन रात मेहनत करता हूँ। आज ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जाकर सब ले आना। भाई क्या आप मुझे अपने साथ खेलने देंगे? मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे खेलने दें। आयशा जाओ और जाके घर के सारे काम करो। तुम दोनों को सिर्फ काम के लिए रखा हुआ है। भाई अब्बू कब दुबई से वापस आएंगे? मैं अब्बू को सब बताऊंगी कि हमारे साथ इस घर में कैसा सलूक होता है। आयशा, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। मेरा दिल कहता है कि अब्बू ईद पर जरूर आएंगे। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं बाजार जा रही हूँ अपने बच्चों को शॉपिंग कराने। मेरे आने तक घर के सारे काम खत्म होने चाहिए। अम्मी, क्या आप आयशा के लिए भी नए कपड़े लेकर आएंगी? अब्बू ने हमारे हिस्से के पैसे भी भेजे हैं या नहीं है? दुबई में पैसे कोई दरख्तों पर नहीं लगे होते जो वो तोड़ कर भेजता रहे। तुम दोनों सारा और हादी के पुराने कपड़े पहन लेना। अम्मी, हमने ईद के लिए 2-2 सूट लेने हैं और हमें महंगे जूते और घड़ी भी लेकर दें। जो कुछ भी लेना है ले लो। दुबई में तुम्हारा बाप तुम दोनों के लिए ही तो कमा रहा है, ताकि तुम दोनों ऐश करो। अम्मी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई हैं? अब्बू भी बहुत दूर है। हम कैसे? या अल्लाह, मैं अपने अब्बू को कैसे बताऊं कि हम किस हाल में हैं? या अल्लाह, मेरे अब्बू ईद पर घर आ जाए। भाई, इस बार भी ईद पे घर जा रहे हो या नहीं? भाई, आपको पता तो है कि मेरी बीवी इस दुनिया से चल गई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की ताकि उन्हें माँ का प्यार मिले। तुम्हारे बच्चे फिर अपनी नई माँ के साथ खुश हैं क्या? मेरी बीवी बहुत अच्छी है, अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करती है। इसलिए मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, दिन रात काम करूंगा। अम्मी, आज तो बहुत ज्यादा मजा आया है। आज बहुत शॉपिंग की है। अम्मी, मैं बाहर जाके अपनी दोस्तों को बताती हूँ कि मैं आज बहुत ज्यादा शॉपिंग कर आई हूँ। अम्मी, मेरे लिए ईद के कौन से कपड़े लाई है? मैं ईद पर क्या पहनूंगी? तुमने ईद पर नया जोड़ा पहनकर क्या करना है? तुमने और अली ने सारा दिन बस घर का काम ही तो करना है। आयशा, रोती क्यों हो? तुम ईद पर मेरे पुराने कपड़े पहन लेना
और मैं नए कपड़े पहन लूंगी। हेलो, कैसे हैं आप? आज अली और आयशा बहुत खुश हैं क्योंकि वो ईद की बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। समीना, मेरी आज अली और आयशा से बात तो करवा दो। मुझे दोनों के चेहरे की खुशी देखनी है। उनकी बहुत याद आ रही है। रियाज, मैं आपकी बात जरूर करवाती, लेकिन अली और आयशा तो कारी साहब के पास कुरान मजीद पढ़ने गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना और बच्चों का भी। मैं आज कुछ और पैसे भी भेज दूंगा ताकि ईद सुकून से गुजरे। अम्मी, अगर आप होती तो ईद वाले दिन मैं भी बाकी बच्चों की तरह नए कपड़े पहनती। जब बाकी सब बच्चे कल ईद पर नए कपड़े पहनेंगे तो मैं आयशा को कैसे तसल्ली दूंगा। अली, ये लो मेरे ईद के जूते, अच्छी तरह साफ करके चमका दो। पहले अपने हाथ धो लेना, जूते खराब ना हो जाएं। ये लो। आयशा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, सुबह ईद पे पहनने हैं। ख्याल से इस्त्री करना, कहीं जल ना जाए। कैसे हैं आप? ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हर महीने की तरह आज भी आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। समीना, तुम्हारे पैसों से तो मैं और मेरे बच्चे ऐश करते हैं। मैं नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी बहन मिली। भाई, दिन रात तो रियाज कमाता है, उसके पैसों पे हम ऐश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, हो सके तो कुछ पैसे और भेज देना। पता तो है कि ईद का मौका है, बहुत खर्चे होते हैं। बेफिक्र रहें, मेरे सारे जेवरात भी आपके पास हैं। भाभी ईद पर जो पहनना चाहे पहन लेगी। आयशा, ईद नए कपड़ों से नहीं होती। ईद की खुशियाँ तो साथ होने से होती हैं। हम दोनों साथ हैं। लो, ये सारा और हादी के कुछ पुराने कपड़े हैं, तुम लोग पहन लो, लेकिन अपने अब्बू को झूठ कहना कि मैंने तुम्हें नए कपड़े लेकर दिए हैं। समीना, ईद मुबारक। बच्चे कैसे हैं? बच्चों से बात करवा दो, दिल खुश हो जाएगा। खैर मुबारक जनाब, बच्चे बाहर खेलने गए हुए हैं, जब आएंगे बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, बाद में बात करूंगी, अभी कुछ काम है मुझे। अपना ख्याल रखना। मैं जब भी समीना को बच्चों से बात करवाने के लिए कहता हूँ, वो टाल मटोल क्यों करती है? क्या मसला होगा? भाई खैरियत है? चुप चुप हो, घर से फोन आया है क्या? भाई, मैं जब भी अपनी बीवी से कहता हूँ कि बच्चों से मेरी बात करवाओ तो वो बहाने बनाती है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। भाई मेरा मशवरा मानो, घर बगैर बताए एक चक्कर लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। भाई तुम ठीक कहते हो, मैं आज ही टिकट करवा के घर जाता हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है। आयशा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। अम्मी, आयशा को बहुत तेज बुखार है, उसे दवाई दे दे। ईद के दिन भी तुम लोगों को सुकून नहीं? चले जाओ मेरे घर से, रहने दो मुझे सुकून से। अभी और इसी वक्त चले जाओ मेरे घर से। जब तुम्हारा बाप आएगा तुम्हें रहने के लिए अलग घर ले देगा। भाई, अम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? भाई दुआ करें। भाई, आज मैंने अली और आयशा को घर से निकाल दिया है, उनके बाप ने और पैसे भेज दिए हैं, जितने जरूरत हो बता देना। मैं बगैर बताए घर जा रहा हूँ। समीना और बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। भाई, मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अब्बू कब आएंगे? जब अंधेरा हो जाए। अली, आयशा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? अब्बू, अम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है। उन्होंने हमें ईद पर नए कपड़े भी नहीं ले दिए। वो आपसे हर वक्त झूठ बोलती है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और सारे घर के काम हमसे करवाती हैं। अब्बू, आप जो भी पैसे भेजते हैं, अम्मी सारे पैसे अपने भाई को दे देती है।
हमें खाने की सिर्फ सूखी रोटी मिलती है। अब्बू, आपने आने में बहुत देर कर दी। हम आपको रोज याद करते थे। अब्बू, अब आप हमसे वायदा करें, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आओ, अब हम घर चलते हैं। समीना, समीना, अली और आयशा कहाँ हैं? जल्दी बताओ। आप दुबई से कब वापस आए? बच्चे तो बाहर खेलने गए हुए हैं। अपनी बकवास बंद करो। अली और आयशा बाहर कचरे के ढेर के साथ बैठे थे, तुमने उन्हें घर से निकाल दिया था। भूल रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ इसलिए कबूल किया था ताकि तुम मेरे बच्चों का दर्द समझ सको, उनकी मां बन सको। रियाज, बच्चों ने आपसे झूठ बोला होगा। मैंने हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह आपके बच्चों से मोहब्बत की है। मैं दुबई में दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता रहा और यहाँ पर तुम और तुम्हारा भाई अयाशियां करते रहे। मेरे बच्चे तो भूखे सोते थे। सच तो ये है कि तुम्हें सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है, मुझसे और मेरे बच्चों से नहीं। को अल्लाह का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने बच्चों को लो और चली जाओ अपने भाई के घर, जिसे तुम पैसे भेजती रही। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ अभी और इसी वक्त अपने बच्चों के साथ मेरे घर से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब्बू ने तो हमें घर से निकाल दिया है। बेटा, हम सब आपके मामू के घर जाएंगे। वो हम सबसे प्यार करते हैं। भाई, मेरे शोहर को सब सच पता चल गया है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं आपके साथ रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तो तुम पैसे भेजती थी और हम अयाशी करते थे, अब कैसे गुजारा करेंगे हम? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बेबी बच्चों का खर्चा मुश्किल से करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? भाई, ऐसा ना करे मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपने घर में रहने दे। अपने बच्चों को लेकर चली जाओ मेरे घर से। तुम्हारी भाभी को पता लगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अम्मी, काश मैंने अपने शोहर को धोखा ना दिया होता, बच्चों पे जुल्म ना किया होता, तो आज अपने घर ऐश से। काश मैंने अपने शोहर को धोखा ना दिया होता, बच्चों पे जुल्म ना किया होता, तो आज अपने घर। मैंने तुम दोनों का दाखला करवा लिया है। कल से तुम दोनों शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाओगे। अब मैंने दुबई शहर को छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहकर अपने घर के साथ दुकान बनाऊंगा और अपना कारोबार करूंगा। Adolf tut nei på Gatri Steen tipi zabala है। वधी ये बातों रिक्शा साइमर बिस्की गन्नी जितने असली थे। यहाँ था जो